गोविंद काका अपने गांव की ओर लौट रहे थे। आसमान बादलों से घिरा हुआ था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। घड़ी में रात के 8 बजने वाले थे। अपने छोटे से मकान के बाहर गोविंद काका खाट पर लेटे हुए थे। उनके हाथ में एक लालटेन जल रही थी और पास में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। गोविंद काका फिलहाल घर में अकेले ही थे, क्योंकि उनके परिवार वाले बिजली न होने के कारण नानी के घर चले गए थे। गर्मी और अंधेरे में घर के अंदर बैठने से अच्छा था कि बाहर ही बैठा जाए। यही सोचकर वे बाहर लेटे हुए थे। कुछ देर बाद गोविंद काका ने देखा कि डॉक्टर साहब उनके सामने से आ रहे थे। उनके हाथ में एक बैग था, लेकिन कोई टॉर्च या लाइट नहीं थी। गोविंद काका बोले, डॉक्टर साहब आओ, आज बहुत गर्मी है, आकर बैठो। डॉक्टर साहब वहीं खड़े रहे और बोले, नहीं, मैं ठीक हूँ। आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? घर में कोई नहीं है क्या? गोविंद काका बोले, क्या बताऊँ, सब नानी के घर गए हैं। इस गर्मी में बाहर ही ठीक है, पर तुम ऐसे अकेले अंधेरे में कहाँ घूम रहे हो? बारिश का मौसम है, जहरीले सांप बिच्छू निकलते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे सांप बिच्छू से डर नहीं लगता। खैर, जो आपसे बात करने आया हूँ वे तो पहले कर लूं, पर पहले ये लालटेन तो बुझा दीजिए। मुझे इसकी महक बर्दाश्त नहीं होती। गोविंद काका उनकी बात सुनकर हैरान रह गए। अचानक से लालटेन बुझाने के लिए कहना, इसका मतलब क्या हो सकता है? उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा, कौन हो तुम? सच सच बताओ। इतना सुनते ही डॉक्टर साहब अजीब तरह से गुस्सा होने लगे और उनका शरीर बड़ा होने लगा। अचानक से उनके शरीर काले रंग के लगभग कंकाल जैसे रूप में बदल गया। उनकी आंखें की जगह गड्ढे थे, जिसमें लाल लाल आंखें चमक रही थी। बड़े बड़े नुकीले दांत और बदन पर एक भी मांस नहीं था, केवल हड्डियां निकली हुई थी। गोविंद काका बोले, बाप रे, मुझे कोई बचाओ, मुझे दानव से बचाओ। लेकिन दानव धीरे धीरे गोविंद काका की ओर बढ़ने लगे। गोविंद काका डर से वहीं जम गए और वहां से भाग भी नहीं पाए। कुछ देर में उनकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। आवाज सुनकर गांव के लोग उनके घर की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गोविंद काका का शरीर वैसे ही खटिया पर पड़ा हुआ था। देखकर साफ पता चल रहा था कि अब उनकी जान नहीं बची थी। दानव ने उनका खून चूस लिया था और उनकी आंखें खुली हुई थी, जिसमें दर्द साफ साफ नजर आ रहा था। उनका शरीर ठंडा और जम चुका था। गांव में गोविंद काका की मौत की खबर तेजी से फैल गई। गांव के लोग डर और चिंता में थे। पता है, गोविंद काका की काफी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। कितने अच्छे काका थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। गांव के पुजारी पंडित रामदास ने बताया कि यह कोई साधारण दानव नहीं था, बल्कि एक प्राचीन श्राप था जो गांव के पुराने मंदिर में छुपा था। कुछ दिनों पहले